एक हफ्ते पहले मेरी एजेंसी ने एक नई टैलेंट को साइन किया और अब उसने ग्लोबल ग्लोब्स अकाउंट पर 8 मिलियन व्यूज़ के साथ पोस्ट किया है, जो वहाँ किसी भी के पॉप आइडल से ज़्यादा हैं। चूंकि अभी इंटरनेट पर हर कोई इस नतीजे की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि मेरे दो मुख्य व्यवसायों के बीच का अंतर समझाना उचित होगा, जो समान लगते हैं पर है नहीं। मेरा पहला व्यवसाय मेरी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है और अनास्तासिया ने हमारे साथ यही अनुबंध किया। मैं अपनी एजेंसी में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को साइन करती हूँ जिनके कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स हों, जिन पर मुझे भरोसा है और मैं उन्हें सेलिब्रिटी बना सकती हूँ। वे मुझे कुछ नहीं देते और गोल है उन्हें बढ़ाना, ब्रांड कोलैबोरेशन दिलाना। वे अपने पेज पर ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए पैसे लेते हैं और मैं उन्हें जो कमाई कराती हूँ उसका 30% उनसे लेती हूँ। और जाहिर है मेरी एजेंसी में इन्फ्लुएंसर के साइज के अकॉर्डिंग वे मुझे मासिक 3,000 से 1 लाख तक कमा कर देते हैं और अब भी मेरे पास 510 इन्फ्लुएंसर हैं। ये सभी टैलेंट्स बहुत अलग हैं, कुछ मॉडल, एक्टर्स, म्यूजिशियंस या सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं, पर सब में एक बात समान है, दे हैव एट लीस्ट सम ऑडियंस। मेरा काम है उन्हें इवेंट्स में भेजकर या मशहूर हस्तियों के साथ ज़बरदस्त पीआर कोलैब करके इस ऑडियंस को बढ़ाना, ताकि वे और मैं ज़्यादा कमाएं। मेरा दूसरा बिजनेस सोशल मीडिया कंपनी है। यहाँ मैं 2 तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ। पहले बड़े अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो मुझे पीआर सर्विसेज के लिए $5,000 से $200,000 हर महीने देते हैं। मेरा काम है लोगों को उनके बारे में लगातार बात करवाना। मैं उनके पीआर रिलेशंस बनाती हूँ और अपने फर्जी अकाउंट्स जो 10,000 से ज़्यादा हैं से गॉसिप फैलाती हूँ कि यह एक्ट्रेस इस एक्टर को डेट कर रही है और फिर इस एक्ट्रेस के सभी फैंस इस पर चर्चा करते हैं। मैं इंटरनेट पर उनकी पपराजी पिक्चर्स या गोल्डन ग्लोब पर चर्चा करवा सकती हूँ या उनके बारे में ड्रामा बनाकर सोशल मीडिया पर फैला सकती हूँ ताकि सब उस पर बात करें। एग्जाम्पल नहीं दे सकती, पर आप जानते हैं ये इंडस्ट्री कैसे चलती है। मशहूर हस्तियां अपनी प्रॉफिटेबल इनकम का 30% नहीं देती, वे मुझे पीआर एजेंट के तौर पर परसेंटेज देती हैं। और मेरी दूसरी क्लाइंट जैसे क्रिस्टीना सुब्बोटिना सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े स्टार्टअप की मालिक हैं, जो उन्हें ढेर सारा पैसा कमा कर देती है। वह स्टार्टअप कम्युनिटी में पहले से ही फेमस है, पर और तेजी से बढ़ना चाहती है ताकि उसके स्टार्टअप को ज़्यादा क्लाइंट्स मिलें। ऐसे प्रोफेशनल और हार्ड इन्फॉर्मेशन वाले अकाउंट जल्दी वायरल नहीं होते, इसलिए मेरा काम है उसके अकाउंट को ऐसे ही बढ़ाना। और उसके लिए अपने स्टार्टअप का 30% देना भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि मैंने ये स्टार्टअप नहीं बनाया, इसलिए वह मुझे यहाँ सैलरी देती है। और ऐसे ग्राहक मुझे $5,900 देते हैं हर महीने।